हेलो नमस्ते, आप देख रहे हो ललन टॉप और सिनेमा अड्डा आज है टीम राणा नायडू के साथ। There you go, that's the fun. इनको कुछ फनी नहीं लगा, वो इंटरनल जोक था, बट ठीक है शुरुआत करते हैं। 10 मार्च को ये नेटफ्लिक्स पर आ चुकी है, अभी तक नहीं देखा तो देख लीजिए। तो आप सबने अच्छा विल एड एस्टेंस, तो आपको पता है कौन कौन है, डायरेक्टर्स है और हमारी स्टार कास्ट है। मैं एक्टर हूँ। अच्छा हाँ, मैं स्पॉट बॉय हूँ। हम आपके बहुत आभारी हैं, आप 15 घंटे काम करते हैं, थैंक यू सो मच। मैं शुरू करूँगी। मुझे शो में बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगी, जो तेलुगु सिर्फ उन पे फोकस करेंगे। हाँ, वहाँ का जो टच है, जैसे नाना जो पापा को कहते हैं, या कारा पोड़ी डोसा, माँ की किरकिरी, बैंगन बाता नको करो, इज परफेक्ट, इट्स अमेजिंग। जब आपने ये शो उठाया जो रे डोनोवन का इंडियन अडेप्टेशन है, आपने क्यों सोचा कि ये शो और इंडियन ऑडियंसेस के लिए कैसे अडेप्ट किया? ये जॉब करण देगा, सीरियसली। सीरियस नहीं, सीरियस अपने अंदाज में। अच्छा, मैं मजाक में बोलता हूँ, ये जॉब करण देगा। नहीं, जब राइटिंग टीम ने पहली बार रे डोनोवन देखी तो हमें लगा कि ये जैसे क्लास में नहीं होता, दो बच्चों को अलग बिठाना होता है, फिर मुझे वैसे करना होगा। अच्छा हाँ, नहीं बट इंडियन ऑडियंसेस के लिए कैसे अडेप्ट किया आपने? सो वी फेल्ट कि ओरिजिनल की कहानी जो है वो एक्चुअली इंडियन ऑडियंसेस के लिए काफ़ी I think it just lent itself really well to India and to Bombay, and you know, a family coming from Hyderabad to Bombay, and that we could do much more with the basic storyline that was there, and you know, make it our own. So it's very rare that it's the first time I am doing an adaptation, and it was very, I thought it would be a challenge, but it turned out to be, you know, a very easy job in that sense, because it was, you had a basic story, you had some characters, and then the focus was on how do we make it as different as possible and as, you know, अपना। और आप दोनों ने कैसे साइन की इस पूरी सीरीज? तो आपका तो OTT डेब्यू है ये। Yes, ma'am. So I think first the producer Sundar, I should mention him. He was the one who first brought Ray Donovan to me, and he spoke about Karan. So I was like, आप हिंदी में ही बात कीजिए, जैसे आपने शो में किया है ना वैसे। फिर तो आप लाइंस देना पड़ेगा। So if you just give me the lines, then I can say it back. But see, मेरी सोच जो है वो सिर्फ तेलुगु और अंग्रेजी में। तेलुगु में बोलूँ फिर? हमें फिर सबटाइटल्स लगाने होंगे। Okay, so yeah, so I think it was Sundar that first came to me, and it was right in the time of the pandemic, and I had interest for a couple of years to do a show, but I just didn't know what the right way to go about it was, and so yeah, it was the right story, it was the right team, and that's it. I jumped in. आपके लिए सुरवीन जी? I think I'd seen Ray Donovan before, लेकिन करण मेरे पास ये शो लेके आए, and he was very convinced कि मुझे करना चाहिए, and I jumped onto it. ठीक है, ये काफ़ी फीडबैक आया है बहुत क्रिटिक्स से, जिन्होंने देखा है कि एक्सेसिव जो अब्यूजिव लैंग्वेज है, जो सेक्स सीन्स है, एज मेकर्स आप लोगों ने इसको कैसे जस्टिफाई किया? आपको क्यों ज़रूरत पड़ी? सो एक सिंपल चीज़, ये जो परिवार है हैदराबाद से जो बॉम्बे आया है, ये एक पहली बात तो स्लम से आया है, दूसरा नागा का जो कैरेक्टर है जो वेंकी सर ने पोर्ट्रे किया है, वो एक ऑलरेडी करियर क्रिमिनल है जिन्होंने अपने परिवार को छोड़ दिया और जो जेल में है 15 साल से, जिनके मतलब बेटे ने अपने भाइयों के साथ बॉम्बे आके यहाँ मतलब छोटे भाई को बड़ा किया, नई जिंदगी शुरुआत की है। दे कम फ्रॉम अ स्ट्रैटा ऑफ सोसाइटी जहाँ ये भाषा बात करते हैं, नंबर एक। दूसरा, सो दिस इज हाउ दे विल टॉक। सेकेंडली, जहाँ तक आप सेक्स सीन्स की बात कर रहे हैं, दो तीन चीज़ें। एक, वो कहानी को आगे लेके जा रही है। दो, देयर इज़ नो न्यूडिटी और एनीथिंग विच इज़ डिसटेस्टफुल। It's aesthetically short and they are extremely short sequences जो हमारे किरदार की रिलेशनशिप, पावर डायनेमिक एट टाइम्स को आगे दर्शाते हैं। सो हम ना टिटिलेशन के लिए शो बनाया है, ना हमने कंट्रोवर्सी के लिए बनाया है, और ना ही हम किसी को ऑफेंड करने के लिए बना रहे हैं। हमारा मुद्दा और एक्चुअली एम सिर्फ एक ही है, एंटरटेन करना। इन द वर्ड्स ऑफ विद्या बालन, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। आपने कहा कि वो जिस तबके से आते हैं, जो बैकग्राउंड है उनका, तो वो जस्टिफाइड है, बट वेंकी गारू को ऐसे बोलते हुए हम सबको बहुत, उन्होंने वैसी, उनकी फिल्मोग्राफी वैसी नहीं रही, तो इट टुक अ लिटिल बिट टू गेट यूज्ड टू। आई कंप्लीटली एग्री, बट फैक्ट इज कि वो खुद अपने आप को रीइन्वेंट करना चाहते थे। एंड वो एक्टर हैं जो उन्होंने 30 साल
आज तक 100 फिल्में की हैं जहां उन्होंने एक इमेज पोर्ट्रे की है, बट अब वक्त आ गया है जहां दुनिया भर में हर तरह के एक्टर्स अपने आप को एक अलग अंदाज में पेश कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, एंड सारा पलट दिया ने मतलब पलटा और मतलब क्या पोर्ट्रे किया है। किया तो है, किया तो है। हमने अभी भाषा की बात की, तो was that ever a hang up? कभी दिक्कत आई रोल्स मिलने में? Did it take a बाहुबली to become a pan India hit ताकि और साउथ के स्टार्स हम देख पाए? So no, reframe your question one more time. See, Hindi was never a problem because I live in Hyderabad. There we speak the language enough. But I think it was that time where I think India should understand that there are more languages than Hindi, and there are several more languages than Hindi. There are at least 8 or 10 industries more than Bollywood in this country. So I think Bahubali was the one that nailed and put the country together, saying, listen guys, you're actually one country. So I think we've become a cinematic nation, and today it's fun to Indian cinema. Karan, Suparn, आप दोनों फिल्म क्रिटिक्स रह चुके हो, तो मैं जानना चाहती हूँ, आप बता रहे थे एक इंटरव्यू में एक किस्सा कि जब आप राम गोपाल वर्मा को इंटरव्यू करने गए थे और फिर वहाँ से जो कहानी बनी, फिल्म स्कूल, आपने कहा कि वो फिल्म स्कूल बन गए और फिर मनोज बाजपेयी को हंसल मेहता के घर में इंटरव्यू किया, तो मुझे वो किस्सा जानना है पूरी डिटेल्स के साथ। वेल, मैं स्टीफन किंग का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, उनका टैटू तक मेरे आर्म पे है। दिखाइए कैमरा। ये लीजिए, ये डार्क टावर का टैटू है, और दयम नाम की फिल्म का साउंड मिक्स कर रहे थे राम गोपाल वर्मा, और मैं जर्नलिस्ट था rediff.com में, मैं उनका इंटरव्यू करने गया और उसका एक सीन आया और मैंने कहा कि ये तो पेट सिमेट्री है, स्टीफन किंग का नॉवेल। पेट सिमेट्री, ओके। तो उन्होंने कूद के कहा तुझे कैसे पता? तो मैंने अपना प्रेस कार्ड दिखाया, मेरे प्रेस कार्ड में मेरा चेहरा नहीं, स्टीफन किंग का चेहरा था। तो उन्होंने कहा तू दिखता ही वैसे, तो मेरे सारे बाल थे। तो एनी उन्होंने कहा कि आप क्या करना क्या चाहता है? मैंने कहा फिल्में बनाना चाहता हूँ, लिखना चाहता हूँ। उन्होंने कहा आके लिखना मेरे साथ, और कुछ 6-7 महीने उनके साथ बैठ के काम किया, लिखा। तो मैं दिन में उनके पास सुबह जाता था 7 बजे, 7 से 9 वहाँ होता था सुबह, और फिर ऑफिस जाता था। एंड फिर एक दिन मैं रीडिफ चैट का प्रोड्यूसर हुआ करता था, जहाँ बहुत सारे एक्टर्स, स्पोर्ट्समैन, पॉलिटिशियंस आया करते थे। तो हंसल मेहता के घर में चैट हुई थी, एंड ये उन दिनों की बात है, आई थिंक 2000 की, तब उतने लैपटॉप देश में नहीं थे ना, उतने इंटरनेट कनेक्शंस थे। तो वहाँ मतलब मनोज बाजपेयी तो मतलब चैट करके घर चले गए, हंसल मेरे रिव्यूज़ पढ़ा करते थे। तो हमारी बात चलती रही और रात के कुछ 12:30 बजे हमने एक आध ड्रिंक पिया और उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरे लिए फिल्म लिखेगा? मैंने कहा लिखूंगा, और वहाँ से शुरुआत हुई। तो उनके लिए लिख रहा था, फिर छल लिखी जिसकी शूटिंग मेरे जॉब करते हुए हुई। तो मैंने सारे रात के सीन्स लिखे थे, तो दिन में जॉब करता था, रात को शूट पे जाता था। सो या इट्स बीन अ जर्नी। ओके, और आपने भी कहा कि 10 साल तक आप पिच करते रहे बट कुछ हो नहीं पा रहा था, एंड देन टू गो ऑन टू मेक इनसाइड एज एंड मिर्ज़ापुर, जो आई थिंक ये पूरे न्यूज़ रूम में सब खड़े हो जाएंगे कि हाँ हम सब फैंस हैं शो के। तो मुझे बताइए हुआ कैसे क्रिटिक टू फिल्म मेकर? नो, सो आई वाज ऑलवेज इंक्लाइंड कि मुझे शुरू से एक फिल्म मेकर बनना था, लेकिन कुछ हो नहीं रहा था मेरे लाइफ में। कोई एंट्री नहीं मिल रही थी, कुछ सिफारिश नहीं थी मेरी लाइफ में। तो आई हैड टू देन आई स्टार्टेड राइटिंग अबाउट फिल्म्स व्हिच आई लव राइटिंग, एंड टू राइट अबाउट फिल्म्स वाज अ ग्रेट प्लेजर। एंड लेकिन हाँ, काफ़ी स्क्रिप्ट लिखी मैंने इस समय, और सबसे मिला मैं, सबके स्टूडियो के वॉचमैन को मैंने बिल्कुल हाँ। सबके वॉचमैन के हाथ में मैंने एक स्क्रिप्ट पकड़ाया है, एंड इवेंचुअली it was just a call I made to Ritesh Sidhwani, and Dangistan. Yes, and from there it just things fell into place and he met and it was very nice. I think ये वो एक ऐसी फिल्म थी जो अपने वक्त से बहुत पहले जैसे आपने बना दिया था। इस वक्त तो खैर नहीं बन पाती। हाँ, वो तब भी वक्त आगे, जब भी वक्त अब तो हम सब पीछे ही चल रहे, तो खैर। सुरवीन जी, मैं आपके और अनुराग कश्यप के इस कोलैबोरेशन के बारे में बात करना चाहती हूँ, स्पेशली विद अगली और सीक्रेट गेम्स। हमें लगता है, आप बताइए अगर हम सही है, कि वो सॉर्ट ऑफ टर्निंग पॉइंट करियर में, जैसे अपने आप को आपने री इन्वेंट किया वहाँ से, हमें ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है? बिल्कुल ऐसा ही लगता है। हुआ क्या, कैसे हुआ वो सारा? So I think that उस दौरान I was doing a lot of Punjabi films and I was predominantly working in Punjabi cinema more than anywhere else. 2-4 फिल्में मैंने साउथ में भी की है, एक तेलुगु फिल्म की, एक तमिल। तो I was just broadening my horizons because मेरे लिए लैंग्वेज कभी भी from the point of view of cinema कभी भी बैरियर नहीं था। Language, that's the beauty I think of the language of cinema. Just that frame. वो अपनी भाषा है। Exactly, हाँ. वो खुद में ही एक भाषा है। So anyway, so that was happening, and then Anurag
there was a casting director and he contacted me and said, you know, you auditioned for this, and I tested for that, and Anurag really liked my test at that point. And though the part was smaller, but I think it opened a lot of doors for me in terms of मुझे जो मज़ा उस वक्त आया एक ऐसा स्मॉलर लेकिन चैलेंजिंग पार्ट करने में, तो ऐसा होता है वो आपको लत लग जाती है कि देन यू वांट टू ऑलवेज कीप एक्सपेरिमेंटिंग और आप यूनिकनेस और डिफरेंट रोल्स की तरफ जाना चाहते हैं. तो आई थिंक वो हुआ, दैट वाज द स्टार्ट ऑफ दैट. उसके बाद ऑफ कोर्स एक वक्त आया जब एक बार बार हर जगह से उसी तरीके के रोल्स आने शुरू हुए और आई डिड फील a little boxed कि अरे यार वही किस्म के. हाँ वही किस्म के. that was primarily the reason जब मैंने टेलीविजन भी छोड़ा था तो मैंने इसी वजह से I mean छोड़ा as in I moved on because it was becoming very monotonous for me and I didn't think that was my calling. So I think which is why definitely Ugly मेरे लिए एक turning point था. और उसके बाद फिर then I again tested for Parched, which again liberated me in a lot of ways as an actor and just kind of, you know, put a stamp on that thought that yes, I'm bonafide actor. हाँ मतलब पूरा अपने कंधों पर पूरा आप वो हेल्म कर सकते हो, वो कॉन्फिडेंस भी फिर आ जाता है. आई थिंक वो कॉन्फिडेंस तब आ गया था जब मुझे ये रियलाइज हुआ कि यू नो लाइक करण सेड, आपके पास कोई गॉडफादर गॉडमदर या कोई सिफारिश नहीं होती है और जब आप वहाँ से अपने कंधों पे आगे लाइफ में चलना शुरू करते हैं तो वो करते करते जो कॉन्फिडेंस आता है that you don't have any external support and you're able to do it, I think that confidence leads to more and more and more. It's like an ongoing, it's like inertia, you know, it's like inertia where एक बार आपने उसको टेस्ट कर लिया तो फिर आपको लगता है नहीं, I can make my own, I can find my own space and I can create my own niche and yeah, that's about it. Thank you. मैं आपसे दो सवाल करना चाहती हूँ. एक तो आपने कहा कि बहुत लंबा लगा आपको ये शूट करना, हालांकि 100 दिन की शूट थी वर्सेस बाहुबली जो 300 दिन. Yeah, so yeah, that's what I was saying. It's not long. I've been on sets that are much longer than this. Yes. आजकल के वक्त में जब लोग 30 दिन में स्केड्यूल पूरा कर देते, 300 दिन एक वो माइंड फ्रेम में रहना, what was that like mentally? Well, I think, ma'am, that's the reason why we're actors. The whole point is to be able to live like other characters. And I think I was very lucky in my life that I had projects that were very, very large and definitive, where if you take my filmography, not one of them will look similar to the other. And I think very few people will have that chance. And I'm just happy. I'm saying if Bahubali would have extended another couple of years, I'm okay. If this was extended, I was still okay. Doesn't matter. But that's the job. What else do I have to do? Because we keep hearing, अच्छा schedule wrap हो चुका है, ये हो चुका है. Then for one person to continuously be in that state of mind, but so I don't know how, like I'm sure there are other stories that you can tell which are 30 days quick, but I've just never been part of those stories. It's okay. Storyteller जिनके साथ आपने काम किया, हाल ही में ऑस्कर्स भी अब जीत चुके हैं, SS राजमौली, आपको लगता है अब उनकी जो स्टोरी टेलिंग है, इंडिया एज एन ऑडियंस एज अ मार्केट अब थोड़ी छोटी पड़ रही है, अब उनको हॉलीवुड में MCU, DC के साथ काम करना चाहिए? Well, no, I think he'll make a film here that will beat DCU and MCU. That's what India is, yeah. See, like, see, that's the beauty of what he's taught us. No, he's made things that are local, things that he loves. So what has won the Oscar? Natu Natu, the song. Is it trying to be global? It's trying to be MCU? No, it's trying to be Telugu local. And he's went and hit the Oscar. And I mean, that's what he did with films earlier. He made a film with a housefly called Eega. And it just cracked open. And then he made Bahubali. So, and Magadira also. And Magadira. So I'm saying he's been pushing that boundary. So I just feel like it's great that I got to work with him, and just the fact that we're in a time where there are filmmakers like that, just pushing the boundary, not stopping at anything. थैंक यू. और आखिरी सवाल आपके लिए, इतना ज़्यादा टैलेंट था आपके सेट पर, आशीष विद्यार्थी जी भी है जो मतलब काफ़ी टर्निंग पॉइंट आता है, मैं स्पॉइलर नहीं दे रही आपको, साथ साथ अभिषेक बैनर्जी ने इतना अच्छा काम किया, बाकी सारी सीरीज़ में हमने उनको देखा है, बट ऑल्सो वेंकी सर एंड सुशांत सिंह. तो जब आप एंड स्पेशली दो लोग जब साथ में मिलकर काम करें तो वो सेंसिबिलिटीज़ आप कैसे बैलेंस करते हो? और सेट पे जब इतना सारा टैलेंट होता है तो फिर हर एक का अलग प्रोसेस होता है, काम करने का तरीका होता है, तो आप सबको कैसे साथ लेकर फिर चले? तो करण और मैं आई थिंक 15 साल से एक दूसरे को जानते हैं, दोस्त हैं. हम काफ़ी टाइम से आई थिंक साथ में काम करने की बात करते हैं. करण ने मुझे फ़ोन किया कि हम राणा नायडू बना रहे हैं, साथ में काम करें. मैंने कहा डन, एंड बहुत खुशी खुशी कूदे उस पर. पहली बात तो क्योंकि रेड ऑनर मेरा भी देखा हुआ है, पहली बात. दूसरी बात, जहाँ तक कास्टिंग की सवाल थी
झूठ बोला इन्होंने। नहीं, मैंने कहा था मैंने उजाक देख रखा है। I mean, pardonable mistake. हाँ। How can you pardon that? Yeah, I don't understand. I have to be nice. I'm doing the interview. No. मैंने 15 मिनट कहने से बात But की। you have to be honest. You have to be honest. This is something that It's a good story. It's a great story. You wanted that story, right? करण से बात Pure कर रहा in हूँ। life मैंने story. फोन किया सुपर्ण को, I said, you know, ये रे डोनोवन के adaptation है, are you interested in directing? Oh, I love Ray Donovan, and then he narrated the whole story for 10 minutes. I said, Supan, that's Ozark. मैंने कहा हाँ, वो भी अच्छी है, ये भी अच्छी है। मैं आपने समझा ना वो किस बारे में बात करता है। आपने ओज़ार्क देख रखी नहीं होता तो फिर आपने किस सीरीज की बात वो हो रही? भावना को समझ गए बेसिकली। बट जहाँ तक टैलेंट का सवाल है, अभी फैक्ट इज दिस कि हर एक्टर अपना ए गेम लेके सेट पे आया, जहाँ हमारा काम आसान हो जाता है बिकॉज इतनी स्क्रिप्ट पे मेहनत हुई है, इतनी लाइन से मेहनत हुई है, एंड व्हेन दीज एक्टर्स असेंबल, It's like Avengers assemble. हमारा It was our काम, Avengers. it is Such a great cast. I mean, we are absolutely so lucky and blessed to have like every role. I think not just the ones you mentioned, but even the ones that have 1-2 lines. We worked really hard on the casting. Even for a 2-line role, our casting guys, Casting में casting में Anmol, they, you know, we used to audition 50 people because we're like, this time we're gonna cast a show that is just gonna bang on. blow it like out of the water for the casting. जो लोगों ने भी नोटिस किया है, जैसे मैं जाके रिव्यूज पढ़ रही थी, लाइक आम जनता की जैसे गूगल पे 600-700 रिव्यूज थे, लोगों ने ये नोटिस करके डाला है कमेंट्स में भी। और आप सबके अगले, where do we get to see you next? What do we get to see you in? Well, we just got done with one a week ago. Give us another 30 days to recalibrate. Season But 2? Supan will be doing many things. I'm sure you'll see him No in pressure at all. 20 जून में things coming this week. गुड वाइफ काजोल के साथ। हाँ, okay. So I'm doing nothing. I'm just figuring out what to do next. Why so tight-lipped? ऐसी किस चीज़ पे काम कर रहे हो आप? मैं तो Netflix के साथ ही काम कर रहा हूँ अभी, और किसी चीज़ के साथ नहीं। करण कुछ प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, तो आई एम डूइंग दैट शो एंड आई थिंक इट्स रेडी, बट अभी वक्त है बिफोर रिलीज, एंड देयर इज अनदर वन दैट आई एम गेटिंग इनटू व्हिच आई विल नॉट स्पीक अबाउट राइट नाउ एट द मोमेंट। बट हम सब नेटफ्लिक्स के साथ काम कर रहे हैं। और ये शो भी नेटफ्लिक्स पर है, अगर आपने नहीं देखा है 10 मार्च को आ गई है, तो आप देख ले। 10 एपिसोड्स है। आपको पहले एपिसोड में थोड़ा सा लगेगा कि क्या हो क्या रहा है, बट आई प्रॉमिस यू, स्टिक विद इट, इट्स वर्थ इट। थैंक यू सो मच। Thank you. Thank you so much. थैंक यू।